इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में सबको हरा कर दिखाएंगे ये वाले ऐप्स। हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के लड़के इतने के तगड़े हैं, इंडियंस को भी बीट कर देते। तो डिपार्टमेंट्स के लड़कों को बाहर नहीं जाने देते। साइज़ चेक करें, मेरे मुंह से बड़ा साइज़ है जी। मोस्ट इंडिया के सारे एथलीट्स बहुत अच्छे और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो आपको मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता कि जब एक इंटरनेशनल स्टेज पे ऑल एशिया के पार्टिसिपेट आपके सामने हों, ऑल एशिया के एथलीट्स आपके सामने हों और आपका स्टेज पे नाम अनाउंस किया जाए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डिटेक्टिव यूट्यूब चैनल और हम हैं अली इब्न नज़र। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अरसलान बेग साहब, जो कि मिस्टर पाकिस्तान है मेंस फिजिक में, लेकिन अब ये हैं एशियन चैम्पियन मिस्टर अरसलान बेग साहब। मालदीव में पूरे एशिया के बॉडी बिल्डर्स आए, बहुत बड़ा कंपटीशन था जिसमें से मिस्टर अरसलान बेग साहब ने 3rd पोजीशन हासिल की और पूरे एशिया को ये बता दिया कि पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। मिस्टर अरसलान बेग साहब ज़रा बताइएगा हमें कि जब आप वहाँ पर गए, स्टेज पर खड़े हुए, पूरे एशिया के बॉडी बिल्डर्स आपके इर्द गिर्द थे, कैसा फील कर रहे थे? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले पाकिस्तान मेंस फिजिक का चैम्पियन था और अब अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दे दी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एशियन चैम्पियन हूँ। मालदीव्स में जा गए, वहाँ पे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर से मिले, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सभी बॉडी बिल्डर्स बहुत अच्छे यानी कि कोऑपरेटिव थे। ऑलमोस्ट उनमें 24 कंट्रीज़ इंक्लूड थी। ऑल एशिया का कंपटीशन था। उस टाइम की फीलिंग्स तो बस ऐसे ही थी कि मैं बस इधर उधर ही देख रहा था कि यार अल्लाह पाक ने यहाँ भी इज़्ज़त दे दें तो अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि वहाँ पे जिस किस्म के एथलीट्स थे ऑलमोस्ट ऑल एशिया से ज़्यादातर एथलीट्स, जो अच्छे एथलीट्स थे वो इंडिया से थे। ईरान के भी बहुत अच्छे एथलीट्स थे। कॉल आउट किया गया, आपको बुलाया गया और बताया गया स्टेज के ऊपर कि भी पूरे एशिया में से आपकी 3rd पोजीशन आ चुकी है, आपने सबको बीट कर दिया, हरा दिया है। उस वक्त कैसे लम्हात, एहसास कैसे थे आपके, कैसा फील कर रहे थे? बस आपको मैं वो फीलिंग बता नहीं सकता कि जब एक इंटरनेशनल स्टेज पे ऑल एशिया के पार्टिसिपेट आपके सामने हों, ऑल एशिया के एथलीट्स आपके सामने हों और आपका स्टेज पे नाम अनाउंस किया जाए एज ए विनर। ऑलमोस्ट विनर ही था, 3rd पोजीशन, ब्रॉन्ज मेडल। तो आप वो फीलिंग्स को मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि वो क्या फीलिंग्स थी कि जब एक इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तानी कौमी तराना जब बजाया जाता है तो वो उस टाइम जो रोंगटे खड़े होते हैं ना, रोंगटे जो खड़े होते हैं, उसके साथ आपके सामने जो ऑल एशिया के पार्टिसिपेट्स, ऑल एशिया के एथलीट्स, वो भी जब आपके सामने खड़े हो जाते हैं पाकिस्तानी तराना सुन के, तो वो फीलिंग आपको मैं बयान नहीं कर सकता कि वो क्या फीलिंग थी। ज़बरदस्त। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अरसलान बेग साहब, जो कि मिस्टर एशिया हैं। सर ज़रा एक बार अपनी फिज़ीक दिखाइएगा, डबल बाइसेप की ज़रा पोज तो दिखाएं। माशाल्लाह इस पोज ने पहले तो पाकिस्तान के तमाम बॉडी बिल्डर्स को हरा दिया। वेस्कुलरिटी चेक करें, साइज़ चेक करें, मेरे मुंह से बड़ा साइज़ है जी। और ये जो है ना बाइसेप, इन्होंने एशिया के तमाम बॉडी बिल्डर्स को भी हराया। सर हमें बताइएगा आपकी कितनी मेहनत लगी है एशिया में कम्पीट करने में और विन करने में? मेहनत तो आपको पता है, मैं तकरीबन ये पूरे साल से मेहनत के टाइम में ही हूँ मेहनत ही कर रहा हूँ। पहले पाक चैम्पियन खेला, फिर याहिया क्लासिक खेला, फिर उसके बाद कराची में एक कंपटीशन हुआ वो खेला। मतलब ऑल पाकिस्तान में जितने मेंस फिजिक के टाइटल्स हुए मैंने खेले। तो स्ट्रगलिंग में ही था, तो ऑलमोस्ट तैयारी ही थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी एशिया लेवल में सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि ट्रायल्स वगैरह तो ऑलमोस्ट उसके हो चुके थे। तो मैंने ऐसे ही बस जस्ट वीडियो भेजी सुहेल अनवर साहब को, जो हमारी फेडरेशन के सीईओ हैं। सुहेल अनवर साहब को मैंने वीडियो भेजी कि भाई ये मेरी रिसेंट कंडीशन है, तो उन्होंने मुझे ओके कर दिया। 15 से 16 दिन की तैयारी में आप यकीन करें कि मैंने दिन रात एक कर दिया अपनी बॉडी को श्रेड करने में, अपने आप को रिप करने में, क्योंकि इससे ज़्यादा मज़ीद तो मैं कुछ और अपनी बॉडी को बिग तो 15 दिन में कर नहीं था सकता, तो लिहाजा श्रेड ही किया। तो अल्लाह पाक ने इतनी इज़्ज़त दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह ज़बरदस्त। सर एक बार ज़रा अपने एप्स तो दिखाएं जो आपने छुपा के रखे हैं साइड इसके नीचे। क्या बात है, माशाल्लाह ज़बरदस्त, सुपर कंडीशनिंग देखें जी। और ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में सबको हरा कर दिखाएंगे ये वाले ऐप्स। सर आपके साथ वहाँ पर इंडियन बॉडी बिल्डर्स भी थे,
उनका रवैया कैसा था पाकिस्तानियों के साथ, आपकी टीम के साथ? देखें जी, एज ए स्पोर्ट्समैन मैं आपको बताऊं तो एथलीट्स का रवैया बिल्कुल ही, यानी कि जो हमारे लोगों का इंडिया पाकिस्तान के बारे में माइंड बना होता है, बिल्कुल ही उसके ऑपोजिट है। क्योंकि वहाँ पे सारे एथलीट्स हम बैठ के साथ खाते थे, साथ पीते थे, इवन के कॉम्पिटिशन्स भी साथ इकट्ठे हुआ। ये जो हमारी इंडिया पाकिस्तान की ये जो लड़ाई है, सिर्फ समझ ले कि पॉलिटिशियंस तक महदूद है, और अगर एक आम आवाम तक चले जाएं या एथलीट्स में जाएं तो ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होने के लिहाज से ऑलमोस्ट इंडिया के सारे एथलीट्स बहुत अच्छे और बहुत ही कोऑपरेटिव थे। तो इंडिया के किन किन बॉडी बिल्डर्स के साथ वहाँ पर मिले? इंडिया के मैं तकरीबन ऑलमोस्ट सभी जो बड़े बॉडी बिल्डर्स थे उनसे मिला, जिनमें अनुज तालियान और नितिन चंडेला और थे यतिंदर सिंह, जो जिन्होंने ऑल ओवर मिस्टर एशिया का टाइटल विन किया था। तकरीबन सभी बॉडी बिल्डर से मैं वहाँ पे मिला हूँ। ईरानी थे अली तबरेज़ी जो कि बॉडी बिल्डिंग के किंग हैं। सबसे मिलके बहुत, यानी कि बंदा मोटिवेट होता है इन बड़े बॉडी बिल्डर्स को मिलके। पाकिस्तानी बॉडी बिल्डर्स में और जो एशिया के बाहर के बॉडी बिल्डर्स में, उनमें आपने क्या फ़र्क देखा कि फ़िज़ीक में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, मेरे हिसाब से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है, और यहाँ पे सिर्फ फ़र्क है तो मेंटालिटी का फ़र्क है, और फिज़ीक में कोई फ़र्क नहीं है। वही जो कुछ वो खाते हैं वही कुछ हम खाते हैं, ठीक है। सिर्फ उनमें ये है कि वो डिपार्टमेंट्स के लड़कों को अपना बाहर जाने की इजाज़त देते हैं। अब मैं यहाँ पे जो ऑल एशिया कंपटीशन खेला हूँ, 24 कंट्रीज़ थे, ठीक है। 24 कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट ज़्यादातर लड़के वहाँ डिपार्टमेंट के लड़के थे। हालांकि हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट के लड़के इतने के तगड़े हैं कि मैं आपको बताऊं, अगर वो साथ एशिया में पार्टिसिपेट करते तो वो शायद इंडियंस को भी बीट कर देते। लेकिन हमारे यहाँ पे मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि वो डिपार्टमेंट्स के लड़कों को बाहर नहीं जाने देते। बोलते हैं जी आप चले गए तो हम निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो बस देख लें, आपके सामने ही है सूरत हाल। तो दोस्तों, अगर पाकिस्तानी चाहें तो पूरी दुनिया में सबकी बैंड बजा सकते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर सबको बॉडी बिल्डिंग में हरा सकते हैं। ये मन्नी तन्नी बात है, और ये इस तरह से कि इसकी मिसाल आपके सामने मिस्टर अरसलान बेग साहब बैठे हुए हैं जो कि एशियन चैम्पियन है। सर बताइएगा, आपके कितने पैसे लगे वहाँ पर आने जाने के, एशिया खेलने की, किस तरह से पूरा प्रोसीजर चला? बेसिकली मेन जो बड़ा एक्सपेंस था हमारा, वहाँ पे वीज़ा, टिकट वगैरह, वहाँ की होटलिंग वगैरह जो कुछ भी था, सारा हमें स्पॉन्सर था टॉप सिटी वाले कुंवर मोइस साहब की तरफ से, जो कि पॉसिबल हो सका। हमारे सोहेल अनवर साहब CEO, जो हमारी फेडरेशंस के CEO हैं, सोहेल अनवर साहब, उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो सका, और हमें स्पॉन्सर किया टॉप सिटी वाले कुंवर मोइस साहब ने। तो बाकी जो हमारा कोई एक्सपेंस इतना कोई खास नहीं हुआ, जो कुछ भी था वो सारा उन्होंने स्पॉन्सर ही किया हुआ था। तो हम टॉप सिटी वालों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एशियन चैम्पियन दे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से अपने एथलीट्स को सपोर्ट करते रहिए। तो सर, पाकिस्तान की जो टीम गई यहाँ से खेलने के लिए, वो कितने थे और उनमें से कितने विन किए? पाकिस्तान की टीम में तकरीबन 6 हमारे एथलीट्स थे और 6 प्रोफेशनल्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो 6 के 6 एथलीट्स थे वो सारे पोजीशंस होल्डर थे, जिनमें से 3 मेडलिस्ट थे और 3 पोजीशन होल्डर्स, जिनमें एक हमारे 85 वेट कैटेगरी में हमारे थे शहजाद अहमद कुरैशी कराची के। उन्होंने जनाब 85 kg वेट कैटेगरी में ओपन बॉडी बिल्डिंग में गोल्ड मेडल हासिल किया। और एक लड़का था हमारा उमर शहजाद चकवाल का, उसने जूनियर कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया, और मैंने मेंस फिज़ीक कैटेगरी में ब्रॉन्ज़ मेडल हासिल किया। बाकी जो 3 एथलीट्स थे उनकी 2 की फोर्थ पोजीशन आई और 1 की 5th पोजीशन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 के 6 एथलीट्स जो है ना पोजीशन होल्डर्स थे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो दोस्तों, हमारे एथलीट्स को सपोर्ट कीजिए। मिस्टर एशिया, सर बताइएगा हमें कि नेक्स्ट आपके क्या प्लान्स हैं, नेक्स्ट कहाँ पर हमें नज़र आएंगे स्टेज पर? नेक्स्ट इंशाल्लाह जहाँ पे अल्लाह की मर्ज़ी होगी, लेकिन ये है कि मैंने अब एशियन में क्वालिफाई कर लिया, मेडलिस्ट हो गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वर्ल्ड में ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होगी। अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी थाईलैंड में दिसंबर में, तो इंशाल्लाह ताला अब थाईलैंड में कम्पीट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो दोस्तों, अभी मिस्टर एशिया
अरसलान बेग साहब हमें नज़र आएंगे थाईलैंड में। थाईलैंड के बॉडी बिल्डर्स और वहाँ पर जितने भी बॉडी बिल्डर्स आएंगे उन सब के साथ कम्पीट करेंगे। सर आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आप सब भी दुआ कीजिए, सपोर्ट कीजिए मिस्टर अरसलान बेग साहब को, और साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।